ओजासर आप में शामिल, दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस से मांग चुके लोकसभा सीट। सिर पर गमछा बांधकर यूपीएससी की कोचिंग पढ़ाने वाले ओजासर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और सीनियर पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने अवध ओझा को पार्टी में शामिल किया है। ओजासर ने कहा कि शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो पिछले 22 सालों से छात्रों को कोचिंग दे रहे हैं। उनका सोशल मीडिया फॉलोअर्स की गिनती लाखों में है। अब फरवरी 2025 में होने जा रहे दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में ओजासर आपके टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। पहले बीजेपी फिर कांग्रेस से मांग चुके हैं टिकट। अगस्त 2024 में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अवध ओझा ने बताया था कि वो पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने पार्टी से प्रयागराज सीट का टिकट मांगा था मगर मिला नहीं। पार्टी ने उन्हें केसरगंज से लड़ने के लिए कहा मगर उन्हें प्रयागराज से लड़ना था। उन्होंने बताया कि अपनी मां के मना करने पर वो केसरगंज से चुनाव नहीं लड़े। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से अमेठी सीट पर लड़ने के लिए टिकट मांगा। शुरुआत में पार्टी इसके लिए तैयार थी मगर बाद में किशोरी लाल शर्मा को इस सीट से टिकट मिल गया। जमीन बेचकर यूपीएससी की तैयारी की, मेंस में फेल हुए। अवध ओझा 3 जुलाई 1984 को यूपी के गोंडा में पैदा हुए। उनके पिता माता प्रसाद ओझा पोस्ट मास्टर थे। उनके पास 10 एकड़ जमीन थी। पिता ने अपनी पत्नी को पढ़ाई करने के लिए 5 एकड़ जमीन बेच दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वकील बनी। दूसरी बार अपने बेटे की पढ़ाई के लिए माता प्रसाद ओझा ने बाकी 5 एकड़ जमीन भी बेच दी। अवध यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ या तो आपको आईएएस ऑफिसर बनना होगा या फिर अपराधी। उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया मगर मेंस में फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने जेब खर्च चलाने के लिए इलाहाबाद में एक कोचिंग में इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने बीए इन हिस्ट्री, एमए इन हिंदी लिटरेचर, एलएलबी, एमफिल और पीएचडी इन सभी लिटरेचर की डिग्रियां हासिल की। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया 2006-2007 की बात है। मैं 2005 में दिल्ली आ गया था, अपना संस्थान खोल दिया था, ऊष्मा कोचिंग सेंटर। पर से तो कोई पैसा मिला नहीं, हमें खुद ही से कोचिंग सेंटर का रेंट देना होता। घर का किराया, दिल्ली में रहना, मुखर्जी नगर का खर्चा होता था 20,000 रूपए महीना। तो वो सारे खर्चे वहन करने थे, इसलिए रात में काम करना पड़ता था और सुबह क्लास लेते थे।